अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा स्टेशन पहुंची। रास्ते में अनेक लोग मारे गए, कई जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने चारों तरफ औरतों, मर्दों और बच्चों का एक उमड़ता जनसैलाब देखा। यह देखकर उसकी तो सोचने समझने की सारी शक्तियां और भी बूढ़ी हो गई। वो गंदले आसमान की तरफ टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन कोई उसे देखता तो यह समझता कि यह बूढ़ा सिराजुद्दीन नींद में गर्क है। मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। बगैर किसी कारण के गंदले आसमान की तरफ देखते देखते उसकी निगाहें सूरज की रोशनी से टकराई और सूरज की तेज रोशनी उसके रग रग में समा गई और वो जाग उठा। और ऊपर तले उसके दिमाग में अनेक तस्वीरें जाग उठी। लूट, आग, भागम भाग, मार काट, रात, सड़क, स्टेशन और सकीना। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और अपने चारों तरफ फैले हुए जन सैलाब में अपनी बेटी सकीना को खोजने लगा। सकीना, 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 बेटी सकीना, सकीना, सकीना बेटी कहाँ गई तुम? कहाँ हो बेटी तुम? सकीना। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना करता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी बेटी का कोई अता पता नहीं मिला। कैंप में एक तरह से धांधली सी मची हुई थी। कोई अपनी मां को ढूंढ रहा था, कोई अपने बच्चे को, कोई अपने बेटे को तो कोई अपनी बेटी को। सिराजुद्दीन थक हार कर कैंप में एक जगह बैठ गया और अपने बूढ़े दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे आखिरी बार कब और कहां मिली थी। बूढ़ा सिराजुद्दीन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। उसकी दिमाग में बार बार सकीना की मां की लाश पर उसकी निगाहें जम जाती थी, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। इससे आगे वो और कुछ न सोच सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने ही दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहां थी, जिसके विषय में मां ने मरते हुए उससे कहा था कि तुम मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ में थी। दोनों नंगे पांव दौड़ रहे थे कि रास्ते में सकीना का दुपट्टा नीचे गिर पड़ा। उसने उठाने के लिए रुकना चाहा, लेकिन सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन सिराजुद्दीन ने वो दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते अपने कोट की जेब में उसने हाथ डाला तो उसमें से एक कपड़ा निकला। देखा तो वो सकीना का ही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहां थी? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल हो रहे थे। क्या सकीना को वो अपने साथ स्टेशन तक ले आया था, या फिर सकीना उसके साथ ट्रेन में सवार थी? और जब एक जगह रास्ते में ट्रेन रोकी गई थी और बलभाई अंदर घुस आए थे, तो क्या सिराजुद्दीन बेहोश हो गया था, जो वो बलभाई उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले गए? सिराजुद्दीन के मन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कोई भी नहीं था। सिराजुद्दीन को हमदर्दी की जरूरत थी। हालांकि कैंप में जितने भी लोग फंसे थे, सभी को हमदर्दी की जरूरत थी।
सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, लेकिन उसकी आंखों ने उसका साथ न दिया। आंसू न जाने कहां गायब थे उसके। छह रोज बीत गए। किसी तरह सिराजुद्दीन के होशो हवास दुरुस्त हुए तो वो उन लोगों के पास पहुंचा जिन्होंने उसे भरोसा दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो वो चंद दिनों में उसको ढूंढ निकालेंगे। 8 हट्टे कट्टे नौजवान थे जिनके पास लाठियां थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और अपनी बेटी सकीना का हुलिया बताया। बहुत बहुत खूबसूरत है मेरी बेटी, गोरा रंग है उसका, और वो मुझ पर नहीं अपनी मां पर गई थी। हाँ, और उम्र लगभग 17 वर्ष है। बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी और बाल काले स्याह। और हाँ बेटा, उसके दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल भी है। मेरी इकलौती जवान बेटी है। बेटा ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। उन रजाकार नौजवानों ने बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिला दिया कि अगर आपकी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही वो उसे ढूंढकर निकालेगा। वो 8 नौजवान सकीना को ढूंढने की कोशिश में लग गए और वो अपनी जान हथेली पर रखकर अमृतसर गए। वहां पर अनेक मर्दों, अनेक बच्चों को निकाल निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। 10 रोज बीत गए लेकिन उन्हें सकीना नहीं मिली। एक रोज इसी सेवा भाव के लिए वो लारी में बैठकर अमृतसर जा रहे थे कि रास्ते में छहरा के पास एक सड़क पर लड़की भागती हुई दिखाई दी। उन्होंने गाड़ी रोक दी और वो 8 नौजवान उसके पीछे भागे। भागते 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 रास्ते में एक खेत के पास उस लड़की को पकड़ लिया। देखा तो लड़की बहुत खूबसूरत थी और हाँ, उसके दाहिने गाल पर एक मोटा तिल भी था जो वो सिराजुद्दीन ने इन्हें बताया था। लड़की बहुत घबराई और डरी हुई थी। एक लड़के ने कहा, घबराओ मत, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? ये सुनकर लड़की के चेहरे का रंग और भी ज्यादा जर्द हो गया। वो और ज्यादा घबरा गई। तो उन 8 नौजवानों ने उस लड़की को बहुत दम दिलासा दिलाया। तब जाकर उसका डर खत्म हुआ और उसने माना कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 नौजवानों ने सकीना की बहुत दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और उसे लारी में बैठा दिया। और एक नौजवान ने तो अपना कोट उतारकर उसे पहना दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। वो बार बार अपने हाथों से अपने सीने को ढकने की कोशिश कर रही थी। उधर सिराजुद्दीन को अपनी बेटी सकीना के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। एक कैंप से दूसरे कैंप, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर दौड़ता भागता रहा बेचारा, लेकिन उसे उसकी बेटी का कहीं अता पता न मिला। एक रोज सिराजुद्दीन कैंप में बैठ खड़ा था। उसने देखा कि वो 8 नौजवान लारी में बैठकर कहीं जाने वाले थे। वो भागता 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 उस लारी के पास पहुंचा और उसने उन नौजवानों से पूछा, बेटा बेटा, क्या मेरी बेटी सकीना का कुछ पता चला? उन 8 रजाकार नौजवानों ने एक जवाब होकर कहा, चल जाएगा चाचा, क्यों परेशान होते हो आप? सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। एक शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा हुआ था, वहां कुछ ही दूरी पर कुछ गड़बड़ सी हुई। देखा तो 4 लोग कोई चीज उठाकर ला रहे थे।
जब सिराजुद्दीन ने पता किया तो लोगों ने उसे बताया कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश अवस्था में पड़ी मिली है, उसे ला रहे हैं। सिराजुद्दीन के दिमाग में वो तस्वीरें घूमने लगी, कहीं 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 मेरी बेटी है, सकीना तो नहीं है। या अल्लाह, उसकी हिफाजत अता फरमा मेरे मौला, उसकी हिफाजत अता फरमा। उन लोगों के साथ में सिराजुद्दीन भी पीछे पीछे चल दिया। आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के पास पहुंच गए। उन लोगों ने उस लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और वहां से चले गए। और सिराजुद्दीन वहीं अस्पताल में लकड़ी के गड़े हुए एक खंबे से टिक कर खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कदम बढ़ाता हुआ उस कमरे की तरफ जाने लगा कि जिस तरफ वो लड़की की लाश को लेकर गए थे। उसने देखा तो अंदर कमरे में एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी हुई थी। सिराजुद्दीन अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाता उस लाश की तरफ जा रहा था कि अचानक कमरे में रोशनी हुई और सिराजुद्दीन ने उस लाश के जर्द चेहरे की तरफ देखा तो उसे वही काला तिल दिखाई दिया और वो जोर से चिल्लाया, सकीना, मेरी बेटी सकीना, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बेटी सकीना। पास में ही डॉक्टर खड़ा था। उसने सिराजुद्दीन को देखा तो वो जोर से उसने सिराजुद्दीन से कहा, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इतना ही निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। ये मेरी बेटी है सकीना। हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है सकीना। डॉक्टर ने सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। और डॉक्टर ने लाश स्ट्रेचर पर जो लाश पड़ी थी उसकी नब्ज टटोली। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। उसने बेजान हाथों से अपना इजारबंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन ये देखकर खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, डॉक्टर साहब, जिंदा है मेरी बेटी। ये देखकर डॉक्टर सर से लेकर पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था।